हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर 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 सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। एक अर्जेंट मैसेजेस होने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट हैपन एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या अर्जेंट मैसेजेस है आप लोगों के लिए। कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिवली मैं रीडिंग करूँगी सभी के लिए। तो ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक या फिर धर्म या जाति मतलब रेस्ट्रिक्टेड वीडियो ये नहीं है। सभी के लिए मेरी रीडिंग ओपन होता है एंड ये टाइमलेस होता है। जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे आपके साथ मतलब आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिलेगा इस मेरी रीडिंग से। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितनी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपकी और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, टॉपिक है, उस मतलब किस टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मन में आपकी टॉपिक है, सजेशन टॉपिक, तो आप मुझसे कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन पर वीडियो लाने के लिए। एंड ऑल्सो मैं तो लाते ही रहूँगी और कई सारी टॉपिक के ऊपर। एंड तो चलिए हम देखेंगे, इतनी ही बोलनी थी मुझे। चलिए और बातें हम नहीं बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी में आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहा है। ओके, क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, तो चलिए हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आते हैं माय डियर व्यूअर्स। चलिए, ओके, एक मिनट गाइस। चलिए अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या अर्जेंट मैसेजेस है आप लोगों के लिए। 3 of swords, Son of Cups, चलिए और देखते हैं हम। मदर ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, Seven of Pentacles, oh my god, oh my god,
ओके, मैं ये ले लेती हूँ। क्या आया है? ओके। चलिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। और मैसेजेस हम लेंगे। ओके, मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ये है फादर ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट गाइस, मैं कार्ड को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर भी मैं बताऊँगी। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स बोल दिए थी, सॉरी गाइस। एंड यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स है। या बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द हायरोफेंट, ओके। हायरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं यह रख देती हूँ इसे। मैं और 4 कार्ड लेना चाहूँगी, फिर मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताती हूँ क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। अब आपको मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स बोला था, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। चलिए, और हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए। बस मैं एक कार्ड लूँगी, डॉटर ऑफ सोर्ड्स। ये पर बहुत ज़्यादा आ गया है, मुझे इतना नहीं लेना है। और लास्ट हम और एक कार्ड लेंगे। लास्ट एक कार्ड दीजिए डिवाइन। ओके, गिर गया है। चलिए, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, अभी हम बताएंगे आप लोगों को 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस है तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ एक पेनफुल सिचुएशन
जहाँ से हो सकता है आप ऑलरेडी आप अभी वो पेन फील कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी लव से रिलेटेड या फिर कुछ इमोशन जो आपकी इमोशनल बैलेंस को हिला दिया है, ऐसा कुछ। ये किसी किसी के लिए लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकता है, जहाँ से आपको काफ़ी पेन फील होगा एंड आप किसी चीज़ से डिटैच हो जाओगे, मतलब डिटैच करने की कोशिश करोगे खुद को। ओके, मैं बताती हूँ क्या है रीज़न, सब कुछ बताऊँगी। पहले आप क्लियरली मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत कुछ अनक्लियर रह सकता है। ओके, मैं बताती हूँ क्या है रीज़न। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है एंड आप किसी को स्पेस दोगे, एंड इसी स्पेस देने की वजह से कुछ ऑफ़र आपके सामने आएंगे। ओके, एक सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में न्यू लव आए तो वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, एंड अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर, जो भी आपके करंट पार्टनर है, उनके साथ कोई पेनफुल सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है, या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर कुछ ऐसा हुआ जिनकी वजह से आपको मतलब होते हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ी पेन मिले। ओके, तो बाहर से आपको मैं कहूँगी कि जहाँ से आपको पेन मिला उस जगह से आपको कुछ ऑफ़र किया जाएगा आपकी इस पेन को हील करने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव सिचुएशन से लग रहा है। ओके, हो सकता है किसी किसी के लिए करियर हो। ओके, मैं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत मैसेजेस मैं आपको दूंगी, तो मुझे फर्स्ट सिचुएशन लग रहा है, बाकी मैं और भी सिचुएशन आपको बताऊंगी कि क्या है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ पेन आपको किसी से मिल सकता है, या फिर किसी जगह से, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेटेड हो, पेन आपको मिल सकता है। तब आप खुद को थोड़ी डिटैच करने की कोशिश करोगे, थोड़ी स्पेस क्रिएट करोगे, एंड एक करने की वजह से ही ओके मैं गाइडेंस भी आपको दूंगी। अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी डिटैच हो जाइए, स्पेस क्रिएट कीजिए। तो अगर एक कोई पार्टनर रिलेटेड इशू है तो उनको भी थोड़ी स्पेस मिल जाएगा एंड आपको भी, तो चीज़ें ना क्लियर होने लगेगा, चीज़ें हील होने लगेगा। तो ऐसे ज़रूरी होता है कभी कभार स्पेस क्रिएट करना। तो बाहर से आपको एक प्यारा सा ऑफर मिलने वाला है। ओके, अगर आप किसी की कॉल मैसेजेस को वेट करोगे वो पेन मिलने के बाद, तो वो आपके लिए पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे। ओके, कुछ कुछ लोगों को आपको मीटिंग के लिए वो बुला सकते हैं। ओके, आपको मैसेजेस करेंगे एंड जो भी आपको उन्होंने आपके साथ किया है बैडली, ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ही ऐसे होंगे, तो उसके लिए आपको मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा ऑफ़र कुछ देंगे, लेकिन छोटे से ही सही कुछ ऑफ़र वो करेंगे, या फिर आपको मैसेज करके आपकी दिल को खुश करने की कोशिश करेंगे वो, ये मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। बस आपको मैं कहना चाहूँगी कि सिचुएशन को जैसे हो रहा है वैसे चलने दीजिए। ओके, कुछ कुछ चीज़ ज़रूरी होता है, नहीं तो हम अपनी ट्रू पावर के साथ अपनी ट्रू पावर को पहचान नहीं पाते हैं। सो ये ज़रूरी है, कभी कभार स्पेस ज़रूरी होता है, कभी कभार डिटैच ज़रूरी होता है, कभी कभार हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप मनी को लेकर बहुत रजिस्ट करते हैं, या फिर आप ऐसा शो करते हो कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं नहीं खर्चूँगी। ओके, आपको मैं एक बात बोलती हूँ, वो साइन यूनिवर्स के पास मतलब जाते हैं, तो ना ऐसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे कि आपके पास मनी रहेंगे ही नहीं। ओके, अगर आप ऐसे सोच रखोगे कि मेरे पास बहुत सारी मनी है, मैं एबंडेंस से भरपूर हूँ, इस यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट एबंडेंस है, एंड मैं बहुत कुछ मेरे पास है ऑलरेडी, एंड आगे जाकर भी मिलेगा। ओके, तो आपको ना अपनी माइंड से
पर काम करना होगा। आप जितनी एबंडेंस माइंड से, चाहे आपकी कितनी भी बैड सिचुएशन है, आपके पास मनी ना भी हो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको ऐसे माइंड सेट पे आना होगा, तभी यूनिवर्स के पास वो साइन जाएंगे एंड आपके ऊपर ना वो, मैं कहूँगी चाहे वो मनी हो, लव हो, वो बरसेंगे आपके ऊपर। ट्रस्ट में आप करके देखिए, ये बहुत मैजिक की तरह काम करते हैं। लेकिन आप जितनी रजिस्ट करोगे, अगर आप इस टाइम पे आप चैरिटी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पास मान लीजिए बहुत कम ही मनी है, थोड़ी सी चैरिटी कर दीजिए एंड दिल खोल के कीजिए एंड कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मुझे कुछ इसी से मिलेगा या फिर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। बस बिना एक्सपेक्टेशन से किसी की हेल्प कर दीजिए, आप देखिए क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। आपकी करियर ग्रोथ होने लगेगा। आपकी कोई मनी ब्लॉकेज है, अगर आप किसी से लिए हो, दे नहीं पा रहे हो, या फिर आपसे कोई लिए है नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए, अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो, काफ़ी स्ट्रांगली आप अपनी बात को रख पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जो लोग भी ना आपके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ, अगर ऑलरेडी किसी ने कुछ बोला है आपको, ओके, या फिर अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई कुछ बोलेंगे ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ उनको अपनी बातें कह पाओगे एंड कई लोग ना आपसे डरने लगेंगे। ओके, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है वो डरने लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने किसके साथ पंगा ले ली, तो आप बहुत बोल्डली एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। तो आपकी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, या किसी के लिए आप अपनी जहाँ पर आप काम करते हो, आपको बॉस को आपको कुछ बोलना है, ओके, हो सकता है आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी ना नहीं मिल रहा है, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप कुछ उनको ऐसी स्ट्रेंथफुली बोल पाओगे ना कि वो डर के मारे आपको छुट्टी दे ही देंगे, वो डर जाएंगे। आपकी इनर स्ट्रेंथ बनने वाला है। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, वहाँ पर आप बोल पाओगे। एक हर किसी के लिए एक अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद को नेक्स्ट 72 आवर्स में हील करोगे, अपने आप में ही हील करोगे। इन द सेंस कि आपकी, जब हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं, जब हम ऐसे माइंड सेट पे आ जाते हैं, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे उठ के खड़ा होना है, ऐसे मुझे बिस्तर पे लेट के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, आपने बहुत रेस्ट ले लिया, बस अभी हमें काम करना है, एक्शन लेना है, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। या फिर कोई आपको सताते ही जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जब आप ऐसे माइंड सेट पे आ जाते हो ना कि मुझे अभी कुछ करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ करोगे, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर ना कही हुई बातें आप किसी को बताने वाले हो, ये है। ओके, एंड इसी से आपको हीलिंग मिलेगा गाइस। 72 नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद को हील होता हुआ दिखोगे। ओके, क्योंकि आप बोल्डली एक्शन ले पाओगे। जब हम ना किसी को कुछ कह देते हैं, हमारी दिल भी हल्का हो जाता है। ओके, तो आप काफ़ी हीलिंग एनर्जी महसूस करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पर किसी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा एनर्जी आपको फील होंगे कि जैसे सर दर्द, ओके, कि मनी से रिलेटेड किसी की प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंस को लेकर, या फिर आप किसी जगह पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, चाहे वो मनी से, हार्ड वर्क से, एनर्जी से, किसी भी जगह पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनसे आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिल रहा है, ऐसा एनर्जी है। इसके लिए आपकी वो चिंता करते करते अचानक आपकी सर दर्द हो सकता है। तो वहाँ से मैं कहना चाहूँगी कि आपको उस जगह पर कुछ क्लैरिटी मिलेंगे। ओके, आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे, एंड जो टेंशन आप इतनी दिन से, या फिर
जब भी आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर उसको लेकर मतलब डाउन फील करोगे ना, तो ना कुछ आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में उस चीज़ में एक क्लैरिटी मिलेगा, कुछ रियलाइजेशन होगा कि मैं क्यों इतनी टेंशन कर रही हूँ। जस्ट गो विद द फ्लो, जब ही डिवाइन हमको देंगे, क्योंकि कर्मा ना वेस्ट नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ में कर्म किए हो, अच्छी एनर्जी लगाए हो, मेहनत किए हो, आज नहीं तो कल उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलता ही मिलता है। ट्रस्ट मी गाइस, मिलता ही मिलता है। कुछ ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा ही होगा, मैं ये कह सकती हूँ। एंड आपकी सारी कर्मा रियॉर्ड किया जाएगा। बस आपको बोला जा रहा है थोड़ी डिटैच हो जाइए आउटकम के साथ, ओके। उस पर ऑब्सेस्ड मत होइए। जब भी आप डिटैच होंगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ में मैजिक होगा। जहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, वो ब्लॉकेज ख़त्म होता हुआ दिखेगा आपको। आपकी अचानक से आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखेगा, आपकी मनी बढ़ जाएगा, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ करते हो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या फिर आपकी बॉस अचानक खुश हो जाएंगे। बस आपको ना पेशेंसली, मैं कहूँगी, इस चीज़ को हैंडल करना है। नेक्स्ट 72 आवर्स में वही रियलाइजेशन आपको होने वाला है। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही आपको ये रियलाइजेशन हो, ओके। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होंगे, जो भी आपकी टेंशन है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे उस रियलाइजेशन की वजह से। हो सकता है आप किसी की मदद लो, किसी से रीडिंग करवाओ, या फिर किसी गुरु या फिर टीचर्स, कोई स्पिरिचुअल टीचर, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे आप कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है, या ऐसा कुछ आप पढ़ लो, या फिर कहीं से आप कोई बुक से कोई मतलब आंसर्स मिल जाए, या फिर कोई आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम देख रहे हो, वहाँ से आपको कुछ आंसर मिल जाए। ऐसा नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको होने वाला है। या फिर किसी के लिए इस रीडिंग को देखने के बाद आपको वो रियलाइजेशन हो, कुछ ना कुछ ऐसा है, ओके। कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम पर आप जा सकते हो, या फिर टीवी पे या फिर फ़ोन पे आप देख सकते हो कुछ ना कुछ आंसर्स, या फिर आपकी सारी प्रॉब्लम की सल्यूशन एंड की आपको मिलने वाला है, चाबी हम जिसको कहते हैं, ओके। आपकी जो भी सरदर्दी है, परेशानियां हैं, उस चीज़ को लेकर कुछ रियलाइजेशन होंगे आपकी लाइफ में। एंड जब भी हम किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं ना गाइस, तभी कुछ रियल मतलब मैजिक होता है। तब को ये सीखना होगा। एक्सपेक्टेशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशन ना रखो, ओके, क्योंकि हम 3D रियलिटी में हैं। जो लोग इतनी स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं किया है उनके लिए अभी उतनी संभव नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी थोड़ी डिटैच होने की कोशिश कीजिए। आपको ये मानना होगा अंदर से, जब भी मिलना है ना भगवान दे ही देगा। इतनी ट्रस्ट आपको उन पर रखना चाहिए, तभी ना वो होता है। ट्रस्ट में तभी होता है, उन पर ट्रस्ट रखिए। कोई कर्मा व्यर्थ नहीं जाता है, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। आपको लगता है ना कि सब कुछ डिले हो रहा है, नहीं होंगे। अब थोड़ी जैसे आप काम कर रहे हो काम कीजिए, लेकिन थोड़ी एक्सपेक्टेशन से, आउटकम से थोड़ी अभी के लिए, बस मैं कहूँगी अभी के लिए थोड़ी डिटैच हो जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ रियलाइजेशन आपको होंगे, एंड जो भी ये सरदर्दी है ठीक हो जाएंगे। एंड जहाँ से भी आपको पेन मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, वहाँ से कुछ स्वीट ऑफर आपको मिलेंगे, ओके। तो एंड आप खुद के लिए बोल्ड रिएक्शन लेते हुए, या फिर कुछ चीज़ को बोलने के, एक्सप्रेस कर पाओगे, मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं टूर ट्रैवल या फिर घूमने जा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप ही क्यों ना हो, लेकिन आप घूमने जा सकते हो, ओके। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, या फिर कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी रास्ते पे जाना है। ऐसा कुछ आपको मतलब ऐसा है, एंड आप इजीली वो कर पाओगे।
कोई परेशानियाँ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ों के लिए आप नेक्स्ट एक्शन क्या लोगे उसके लिए कुछ प्लान कर सकते हो। कोई करियर रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, प्लान कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर घूमने जाने की प्लान कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर करियर में आगे क्या एक्शन लेना है, कौन से पाथ चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके लिए आप सोचोगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। एंड आप सही पाथ पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड काफ़ी अच्छी प्लानिंग आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ प्लानिंग होंगे, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो या फिर मैं कहूँगी कि कुछ बिजनेस आप ओपन करने वाले हो, या फिर कुछ सब्जेक्ट, या फिर किसी नई पाथ पे आप जा रहे हो। ओके, ऐसा कुछ है। तो आप डिसाइड करोगे। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, तो आप फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स में डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। ओके, वो क्लैरिटी आपको मतलब मिलेंगे कि आप कौन सी रास्ते पे आपके लिए जाना सही होंगे अभी इसी टाइम। तो ये है एनर्जी। तो बहुत मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा एनर्जी है। एंड चलिए और भी हम देखेंगे कार्ड आप लोगों के लिए। तो एक मिनट गाइस, मैं ना ओके, नहीं हम ऐसे ही लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम इस डेक से देखेंगे। मैं यहाँ से शफल कर लेती हूँ पहले अच्छे से, क्योंकि नहीं तो वो कार्ड मतलब इधर उधर हो जाएंगे। चलिए हम इस डेक से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस डेक से। ओके, यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड करियर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे। आर्कएंजल राफेल, देखिए क्या कार्ड आया है। मैं हीलिंग की ही बात कर रही थी ना, तो देखिए क्या आया है। आर्कएंजल राफेल को हम हीलिंग के लिए ही बुलाते हैं जब हमको बहुत तकलीफ, पेन महसूस होता है, जब हमारी हीलिंग की ज़रूरत होता है। तो या आपकी लाइफ में मैं कहूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स में हीलिंग एनर्जी आ रहा है। आप बहुत सुकून सा महसूस करोगे माय डियर व्यूअर्स। प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी स्पिरिट, आर्कएंजल राफेल हीलर के ही एंजल होते हैं। वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं हमारी लाइफ में। तो आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट को हीलिंग एनर्जी मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में माय डियर। चलिए और मैसेजेस हम लेंगे। ओके, कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। ओके, एक मिनट गाइस। या चलिए, तो या अगर आप किसी चीज़ में मतलब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहा है, ओके, तो वहाँ पर आपको कैसे लड़ना है वो चीज़ समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आप बहुत वाइजली उस चीज़ को फेस करोगे एंड हैंडल करोगे। किसी के साथ आर्गू हो या फिर किसी भी रिलेटेड हो, मैंने कहा ना कि चाहे आपकी बॉस के साथ हो सकता है किसी के, मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है। तो आप बहुत अच्छी से हैंडल करोगे हर जगह पर, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, अच्छी से आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। तो और एक मैसेजेस हम लेंगे। चलिए फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए गो विद द फ्लो, मैसेज मैंने आपको दिया था। देखिए गो विद द फ्लो, ये मैसेज मैंने दिया था। आप रीडिंग को फिर से देख सकते हो। मैंने कहा था कि गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ आपको अच्छी से समझ में आएगा कि ठीक है, रिलैक्स, जब होना है हो ही जाएंगे।
कोई नहीं रोक सकता। बस हमें रिलैक्स करना है, हमारी जो कर्म है हम करते रहे, एंड जब मिलना है ना मिल ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता है माय डियर। गो विद द फ्लो। बॉटम द डेक है सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छी से खुद को एक्सप्रेस करोगे। यहाँ पर आपकी सेल्फ लव, सेल्फ केयर बढ़ सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद की बहुत ध्यान रखोगे। एंड यहाँ पर अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो हो सकता है उनके साथ, या फिर अगर आप मैरिड हो, आपकी कॉन्जुगल लाइफ काफ़ी मतलब एक्टिव रहे। ओके, आपकी मैं कहूँगी कि आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो एक मिनट गाइस बताती हूँ मैं, यानी कि अगर आप मैरिड हो तो आपकी कॉन्जुगल लाइफ आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो भी ओके। तो इन द सेंस कि उनके साथ आप कुछ फिज़िकल टच को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, जो आपको हील करेंगे। ओके, तो ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए, जैसे हग हो गया। ओके, कभी कभार हम हाथ पे हाथ भी डालें ना तो तब भी हमें बहुत सुकून मिलता है अपनी लव्ड वंस के साथ। ओके, एक हग हमारे लिए बहुत हीलिंग की काम करते हैं। तो वो कुछ लोगों की, आप लोगों की मैं कहूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा एक्सपीरियंस कुछ लोग आप कर पाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी से क्रिएटिवली आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना कुछ एक्सप्रेस करोगे आप। अगर किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो बोल पाओगे, जहाँ पर एक्शन ले नहीं पा रहे थे तो वो कर पाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में माय डियर। तो चलिए और हम मैसेजेस लेंगे, क्या है आप लोगों के लिए और मैसेजेस। बहुत ज़्यादा आ गया है। सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने आपको कहा था चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपके सारे परेशानियों को डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। चीज़ें ठीक होने लगेगा, चीज़ें बेहतर होंगे जब आप खुद कंट्रोल ना करके डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो कि आपने दिया है ना तो आप कंट्रोल कर लो, आपको आपके ऊपर मैं सौंप देती हूँ। ऐसा भाव आपको रखना चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने कहा ना, अगर किसी चीज़ आपको बोलना है, किसी को अपने लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, वो कीजिए। एंड आउटकम को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए उनके ऊपर। द आंसर यू नीड आर कमिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ जवाब आपको मिल सकता है जो आप ढूंढ रहे हो। तो एंड बहुत लोगों की इस रीडिंग को देखने के बाद आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन होंगे, ये मुझे महसूस हो रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अपनी फियर के ऊपर काम कीजिए, अपनी फियर को भगाइए, चीज़ों को रेजिस्ट मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। गो विद द फ्लो एंड सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर उन्होंने आपके, मान लीजिए किसी पर्सन के साथ आपको मिलाया है तो वही ठीक करेंगे, वो आपके लिए ही बना है, तो आपके साथ वो कुछ अनबन हो सकता है। ओके, लेकिन अगर वो आपके हैं तो आप उससे कहीं दूर नहीं जाएंगे। ओके, एंड चाहे वो आप करियर के लिए मान लीजिए आप देख रहे हो। ओके, तो करियर में ग्रोथ अभी नहीं मिल रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेंगे। आपने अगर एनर्जी लगाए हो, हार्ड वर्क लगाए हो,
उसके रिजल्ट सबको मिलेगा ही, लेकिन आप जब चाह रहे हो तब नहीं, डिवाइन टाइमिंग पर होंगे। तो उन पर ट्रस्ट रखना होगा कि आप जब दोगे तभी मैं लूँगी, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड आपकी सारी डर, सारी फियर ख़त्म हो जाएगा जब हम डिवाइन पर फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, आँख बंद कर तभी हमारी फियर ख़त्म होता है एंड तभी हमारी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को समझिए, ओके। एंड सब कुछ हील होंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ लव ऑफ़र या फिर मैं कहूँगी आपकी लव लाइफ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ रियलाइजेशन होगा, जो आपकी टेंशन थी वो ख़त्म होने लगेगा। अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बोल्ड एक्शन लेना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, वो आप कर पाओगे। ये मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लग रहा है। एंड गाइडेंस मैंने आपको दिया है, आप लोगों के सामने ही है, वो आपको करना है। एंड फिज़िकल मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एंड अगर आप अनमैरिड हो तो उनसे आपको कुछ जैसे फ़िज़िकल टच मिल सकता है जो आपको बहुत हील करेंगे, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं सभी के लिए ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पीपल जो आप लोग देख रहे हो, ओके, वो आपको मतलब हक कर सकता है, या फिर मैं कहूँगी कि या कि ऐसा एनर्जी है कि जो आपको हील करेंगे, ओके। ऐसा एनर्जी है आप लोगों की। ओके ओके डियर, अभी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।